अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वाक़या करबला तारीख का दर्दनाक वाक़या है। ये एक इक़्तिदार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत है। यजीद जब्र का पुतला है, हुसैन सब्र के पेकर है। यजीद अपनी बदती फितरत और अपनी तपे ना हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लत व रुसवाई, जुल्म जब्र, जोरो जादती की अलामत बन के उभरा। और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु ताला हक जो सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के लपते हुए रेग जार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दम्स की अतराफ में सरजून और जरीर अख्तल जैसे ओबोसों के झुरमुट में पल कर जवान हुआ। हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धुत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज तहज्जुद कजा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाक़या। हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं, वह भी हिंदी में, जिससे कि आप अगर उर्दू भी नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वाक़या की तरफ। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद का जाशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से बेअत लेने का था, क्योंकि इन हजरातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरातों से यजीद को भी यह भी खतरा था कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न करते और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हिजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त आदेश था। उन वजहों के बिना पर यजीद के पेश नजर सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लिहाजा इसने उन हजरात ए मुकद्दसा से बैत लेना जरूरी समझा। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और साथ ही उन हजरात मुकद्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रजी अल्लाहु अन्हु ने
ताजीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ने भी मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम रजी अल्लाह अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह ना अहल था और उनका तर्क भी खलीफा ए रशीदीन के इस्लामी तरीका इत्तेखाफ के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजान उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप अली उल अलान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लिहाजा आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अहलो अहाल और अजीजो अकरीब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रजी अल्लाह अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत इमाम हुसैन को कुफा आने की दावत। जब अहले कुफा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सैयदना इमाम रजी अल्लाह अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ लाएं। मसनद ए खिलाफत आपके लिए खाली है। हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, जबकि सबके सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब अहल ए कूफा के खतों में उनके जज्बात, अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्ना और कूफा आने की इल्तजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचा जात भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को भेजा जाए। चुनाचे आपने उन्हें अहल ए कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजाद खुद बरहा रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हों तो मैं भी जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हो तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के नजरियात सदर अल फाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर वे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तर्जुबा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दीन इस्लाम के लिए खतरा थी। उसी सबब से उसकी बैत नारवा थी और वह तरह तरह की तदबीरों और हीलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर लें। उन हालात में कूफियों का
باپاس اے ملت یزید کی بیت سے دستکسی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیت ہونا امام پر لازم کرتا تھا۔ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر، اگر وہ ان کی استیاد قبول نہ کریں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبوں کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم پر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم کو تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا ہے جس کا حل بنا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگر وہ اکبر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو شید وغیرہ ہم رضی اللہ عنہ تعالی ان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثق کا اعتبار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور سعادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اخلاص پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ شہادت یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ لہجہ اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا کر دیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین کا کوفہ جانا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت خادموں کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمایا۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفقا کی آرائے مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ کربلا
की इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहाँ अहले बैत की रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते अक़दस रखकर दुआ फरमाई, ये अल्लाह हुसैन को सब्र और अज़्म अता फरमा। यजीद की बैत के लिए हुसैन इब्न अली को बुलाओ। फिर इब्न जियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह खताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले काशिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। दिलची ने आकर इब्न जियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न जियाद का गुस्सा बढ़ा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उनका शिकस्तार उमर बिन साद को बनाया जो गलत वाला का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न जियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रे की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रे की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और लश्कर लेकर नवास ए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए। पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर लें। यहाँ तक कि कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ का कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और साथियों ने फरमाया हाजिर हुए और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखूबी तमाम तुम सबको इजाजत दी। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह उज वजल तुमको जजाए खैर दे हाथ ओ विलाद में मुतरफिक हो जाओ। यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यह सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्ला बिन जफर के बेटों ने अर्ज की, ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह उज्वल हमें वो मनहूस दिन ना दिखाए कि आप नहीं और हम जिंदा रहें। करबला में अली असगर की शहादत। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिल खुसूस ख्वातीन प्यास की बिद्दत में हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती है कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहरे फिरात पे
पहुंच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक, हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक, हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना शहर बानो, उम्मे रबान, सैयदना जैनब, हजरत शकीना अलैहिया का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमे के करीब रख के कहते हैं कि ये हौजे कोशर से शराब हो गया है। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्ने साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और आपके रफ़्का पर हमला कर दिया। आपके रफ़्का अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हजरत इमाम रजी अल्लाहु अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल ए बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाए। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का जुर्रत नहीं की और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्ने साद ने महसूस किया कि हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमला के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालात और जख्मी हालात में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लम्हे से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए जब शिमर जिल जोशन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रख कर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत जैनुल अब्दीन था बच गए। उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गई। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी
विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और क़यामत तक रहेगी, जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया। हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन की नबी की मोहब्बत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजरे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्र की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे थे। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत ने अब्दुल्ला बिन सद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तावील हो गया, हमें लगा या तो वहीं का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर की मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली के बेटे बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु देख के कहते हैं कि वाह वाह, कैसी सवारी मैसर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मा बिन जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रात का एक पहर गुजर गया, मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़